होशियार! तुर्कों की मशहूर हिलाल की ये साम्राज्य पोलैंड और वेनिस के दरमियान तकसीम है। तुर्कों से छीनी गई जेरे कब्जा जमीनों पे फ्रांस और पोलैंड फतह का जश्न मनाते हुए एक तुर्क के मुंह से चाकू के जोर पर निकाला हुआ टूना दरिया मैं अक्सर इन नक्शों को देखता हूं और मैं चाहता था कि आप भी इन्हें देखें और दुश्मन की रूह के मिजाज को समझें। अगर हमें इस जंग में शिकस्त हो जाती है तो ये यूरोपीय मीडिया ऐसे नक्शों से भरा पड़ा होगा, याद रखिए। और मजीद ये कि वो नस्लें जो हमारे बाद आने वाली हैं, वो नस्लें हमारे मुकाबले में हमसे कई गुना ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करेंगी। जनाब, मेरा नाम उमर है। कसम खाता हूं, दुश्मन को अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। कुछ भी हो जाए जनाब, अपनी इज्जत से उन्हें खेलने नहीं देंगे हम। मेरा नाम है अहमद सनूसी। हम उन्हें अपनी इज्जत पर हमला करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। और मैं जो इस बात पर यकीन रखता हूं कि हर किसी ने अपनी कब्र में अपने गुनाहों का हिसाब खुद देना है, इसलिए मैंने आपको आज यहां एक मकसद के लिए जमा किया है। अफ्रीका कब्जे में है, हिंदुस्तान कब्जे में है और हमारी सरजमीन भी उनके कब्जे में है। कफकाज का इलाका और बल्कान का भी कब्जे में है। इस रुए जमीन पर एक वाहिद आजाद इस्लामी रियासत उस्मानिया की सरजमीन है, और अगर ये भी हाथ से चली गई तो दुनिया मुसलमानों के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं यहां पर मौजूद अपने सभी साथियों से, अपने हमवतनों से मैं आपसे पूछता हूं, मराकश आजादी क्यों हासिल नहीं कर सकता? आखिर क्यों मिस्र सल्तनत उस्मानिया के साथ भाईचारा कायम नहीं रख सकता? आखिर क्यों हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई जुल्म से निजात हासिल नहीं कर सकते? क्यों सियाह फाम लोग अफ्रीका में बसने वालों के सियाह रंग को कबूल नहीं कर सकते? आखिर क्यों हम मादरे वतन की दास्तान नए सिरे से नहीं लिख सकते? मेरे दोस्तों, यकीनन हमारा काम मुश्किल है, लेकिन हमारे ख्वाब बुलंद हैं। या तो हम जीत जाएंगे या फना हो जाएंगे। मैं तैयार हूं अपने कफन के साथ। मेरा कफन भी मेरे परचम की तरह सख्त हो जाए। बहुत शुक्रिया साथियों, शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। खुशामदीद जनाब। शुक्रिया आपका भी। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती कि जब बरतानवी परचम के साए तले पुरअमन तरीके से रह सकते हैं तो आयरलैंड के बासियों का इख्तिलाफ कैसा? मोहतरम, बुरा ना माने तो जरा वो खिड़की खोल दीजिए। बिल्कुल। हवा इंसान के लिए जरूरी है। अब आप लोग गहरी सांसें लें। जंग का माहौल है। जब फिजा खून और बारूद से भर जाएगी तब हम इसे याद करेंगे। काश अंग्रेज अपनी जहानत और ताकत का इस्तेमाल अमन के लिए करते, ना कि किसी जंग के मुंतजिर होते। इस तरह तो वो अपनी मिट्टी की खुशबू खो देंगे। गद्दार कहीं के। मैं तुम्हें जानता हूँ कोक्स हो तुम, उस्मान के पालतू। इसी वक्त का इंतजार था मुझे। क्या करने जा रहे हो तुम लोग? बताओ वरना मार दूंगा। सुना नहीं तुमने? बिल्कुल मत हिलना। तुम आयरिस्तानी लोग बहुत जज्बाती और बेवकूफ होते हो। अब गद्दारी का अंजाम भुगतो। तुम पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर रहा मैं? लगता है मेरे जिंदा बच जाने की खुशी नहीं हुई। सल्तनत उस्मानिया का आयरिस्तानी जासूस पेरिस से तुम्हारा ताकुब कर रहा है और यहाँ तक पहुँच चुका है। पता नहीं चला तुम्हें? तुम्हारी इस बेवकूफी पर गुस्सा है मुझे। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे इसे आपके सामने खत्म करना था जनाब। पेरिस में तुम्हारा काम खत्म और अब तुम्हें उस्मानिया सल्तनत की सरजमीनों पर काम शुरू करना है। तुम्हारा पहला कदम आर्मीनियाई, अरबी और रोमी अलहदगी पसंदों को मुनज़्ज़म करना है। उनमें से हर किसी को उनके अपने अपने वतन का ख्वाब दिखाना। तो ख्वाब दिखाना है। सल्तनत उस्मानिया में अफरा तफरी फैलाना। और हाँ, उनके फौजी लश्कर भी सरहद पर हैं। तुम सल्तनत उस्मानिया के अंदर दरारें डालोगे और शहर के वस्त तक जंग को फैलाओगे। इस्तांबुल मुंतजिर है हमारा। वहां किससे मिलना है मुझे? वहां पर तुम एक नए जासूस से मिलने वाले हो, विक्टोरिया से। विक्टोरिया? इसका मतलब हमारी आज तक की मेहनत जाया नहीं हुई। जासूस बनने में कामयाब हो गई। खुशी हुई मुझे। बिल्कुल, वो एक अच्छी जासूस बनेगी। हाँ, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा। और ये है जाबिर, एक मुसलमान जो हमारे लिए काम करेगा और ये खुफिया तंजीम में काम करता है उस्मानिया सल्तनत की। तुम्हारी 3 शनाख्तें होंगी। सब तैयार है। ये काम आसान होगा। देहान से ज्यादा मत बोलो मिस्टर कोक्स। दुश्मन बहुत अरसे से फतह के इंतजार में है
और जानते हो, इस आलमी जंग में कामयाब होने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अनवर पाशा और सुलेमान अस्करी हरगिज वो सिपाही नहीं जिनसे हम बलकान में लड़े थे। सुलेमान अस्करी खुफिया तंजीम का एक पागल सिपा सालार। क्या जानते हो उसके बारे में तुम? 20 साल की उम्र में ही जब वो मनास्तर में एक सिपाही था, वो अपना नाम पूरे खित्ते में फैला चुका था। तरीपोली में इतालवियों को सख्त वक्त दिया। उसने बलकान की जंगों में इधर ने वापस लिया। इसी तरह कामयाबी हासिल करते हुए वो एक सिपा सालार बन गया। अगर हमने बदाखलत नहीं की होती तो सुलेमान अस्करी और उसके साथियों के बदौलत बलकान में आज भी तुर्क हुकूमत मौजूद होती। सुना तुमने? जनाब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कुछ दिन दुनिया में जंग के पागलपन का मजा चखेंगे। अच्छा होगा अगर तुम दिखावा ना करो। सुलेमान, ए तुर्क, कौन हो तुम सब? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? वहशी, शिकारी, जंगली यूरोप के। तुम्हें बीमार आदमी कहने से पहले तुम्हारा क्या नाम था? सोचो इस बारे में, इससे पहले कि लालची और पागल यूरोप तुम्हें गुलाम बनाकर मजाक उड़ाए तुम्हारा और तुम्हारे वतन पर दावे करे। माजी की तरफ लौटो और याद करो कि तुम कौन हो। क्या हमारे आबाओ अजदाद सहारा के उन मासूम, बेकसूर और निहत्थे अफ्रीकियों के हामी न थे जिन्हें आज यूरोप के वैश्यों ने आज खून में रंग दिया है? सोचो इस बारे में तुम सब। भाइयों, अफ्रीका, एशिया, अरब, जजायर, हिंदुस्तान और मशरिक़ वसता की रियासतों पर कब्जा करने वाले वहशी और लालची यूरोप अपनी नजरें आपकी सरजमीन पर लगाए बैठा है। वो जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिशों में लगे हैं, हमारी मौत का फरमान भी सुना चुके हैं, क्योंकि वो हम तुर्कों को एशिया, अफ्रीका और दुनिया के बाकी रह जाने वाली सरजमीनों पर उनके कब्जे की रुकावट समझता है। हमें वहां से निकलने के लिए उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतजार किया और अब हमारी बारी है। दुश्मन हमारी गर्दनों पर चौक की माने चिपका हुआ है और हमारा भी खून चूसने का मुंतजिर है। ये लड़का कौन है मवलूद? नहीं जानता कि ये लड़का कौन है, मगर जो भी है शेर दिल है। ऐसा है? इसकी बहादुरी की दाद देनी चाहिए हम सबको। और भी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं हम सब पर। मेरी बात को गौर से सुने आप सब लोग। बोलो बहादुर, हम सब सुन रहे हैं। जब दुश्मन एक होकर हम पर हमला करने आए, हम भी मुत्तहद होकर अपनी सफों को एक कर लेंगे। तैयार हो जाओ भाइयों, तालिब इल्मों और सब लोग। अगर दुश्मन हमारी सरजमीन पर हमला कर देता है तो क्या पढ़ोगे उन मकतूबों में? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब वतन ही उनकी कैद में चला जाएगा तो क्या ही इल्म हासिल करेंगे आप सब? अगर हमारी सरजमीन पर कब्जा हो गया तो ना हमारा परचम यूं लहराया जा सकेगा, ना ही उन मीनारों से आजान की आवाज गूंजेगी, ना ही हमारे पास वतन रहेगा। इसलिए दारुल फनून के तलेबा की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हर वक्त खिलाफत के परचम तले उस जंग के लिए रजाकाराना तौर पर तैयार रहें। मेरे भाइयों, हम अपने दरमियान की दूरियों और निफाक को खत्म करके अपने वतन, दीन का और नामूस का दिफा करेंगे। सही कह रहा है। तो भाइयों, वक्त एक होकर, यकजान होकर एक मुट्ठी की माने दुश्मन के सीने पर वार करने का वक्त है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाहू अकबर।
मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा। जाने दे मुझे, खुदा के लिए गलती हो गई मुझसे। ऐसा क्यों किया आपने? आइंदा नहीं करूंगा मैं। मेरे तमाम अहम कागजात इसी में थे। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आप इसे माफ कर दे तो ये आइंदा नहीं करेगा इस तरह से। ठीक है, जैसा आप चाहें। आइंदा कभी इस तरह से मत करना, ठीक है? कसम खाता हूँ दोबारा नहीं करूंगा। एलिजाबेथ, मैं एक सहाफी हूँ। मेहमत नाम है मेरा, दारुल फनून का तालिब इल्म। मुतासिर कुन थी आपकी तकरीर। दर हकीकत जंग से कबल मैं जानना चाहती हूँ कि तुर्क के नौजवान इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर यहाँ हर कोई आपकी तरह सोचता है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। असल खबर ये है कि जब मौजू अपना वतन हो तो हम सिर्फ इसी के बारे में बताया करते हैं। मुझे इन खबरों से महरूम मत रखें। इसलिए आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करें। मेरा मतलब है मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इस तरह आपके ख्यालात भी ज्यादा लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे वक्त बता दें। सईद, चलो चलें। वो कौन है? बाद में बताऊंगा मेरे भाई। होशियार! ये घोड़े हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, आदम। ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जंग में, अमन में। इनका अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। कमांडर, आयरलैंड से एक पैगाम आया है। अंग्रेज जासूस कोक्स इस्तांबुल से रवाना हो चुका है। ये तो अच्छा है, बिल्कुल आने दो उसे। हम तुर्क वैसे भी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आए और हमारी कड़वी कॉफी का मजा चखे। आयरलैंड में ताकुब हो रहा है उसका? जी कमांडर, वो एक ही रेलगाड़ी में है। बहुत खूब। उसके लिए एक बेहतरीन इस्तकबालिया तकरीब का इंतजाम करें। ख्याल रखना, हो सकता है कि उन्होंने भी कोई तैयारी की हो। जो हुक्म कमांडर। चलो। पता है कि शैतान तुम्हारे दिमाग में है। सईद, अपने हारने का बहाना मत ढूंढो मेहमत। अभी काफी रास्ता बाकी है।
आखिर तुम हैवान को अजियत क्यों दे रहे हो इस तरह से? तुम दोबारा वक्त से पहले जीत का मत सोचो महमद। सईद! बहादुरो, शाबाश। शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ। होशियार। अच्छा लगा तुम्हें देख के। शुक्रिया। बड़े ख्वाब देखने वालों का नफ्स भी उसी तरह बड़ा होता है। इस रफ्तार के साथ, इस ताकत के साथ उस्मानिया फौजी दस्ते में भर्ती एक तरफ, कोई तुम्हें घोड़ों के बाजार में कुल्ली भी ना रखे। कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये? जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा कमांडर। सुनो कैप्टन, ये जगह मुकम्मल नहीं है। जंग का माहौल महसूस नहीं हो रहा, बारूद की बू नहीं आ रही। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ये कर लेंगे कमांडर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कैप्टन। शेर दिल लोग चाहिए, शेर दिल। किसी आम फौज के सिपाहियों का इंतखाब नहीं कर रहे, सल्तनत उस्मानिया के फौजी दस्ते के लिए इंतखाब कर रहे हैं। इन खंदकों को
और गहराई तक खोदे और ये खारदार तारे एक कले की रुकावटों के मानिंद होनी चाहिए और वहां 2 माहिर निशानेबाज भी तैनात करो। कल वो सब इनके निशानों पर होंगे, मगर ख्याल रहे कि किसी को लग न जाए। देखो कैप्टन, मुझे एक ऐसा दस्ता तैयार करके दे जिनके दिलों को कोई भी दर्द तकलीफ न दे, जिनके दिलों को कोई भी शैतान गुमराह ना कर सके, उनके ईमान को कोई भी हथियार तोड़ ना सके। भूलना मत कि वक्त कम है, दुश्मन बहुत है। उस्मानिया फौज में भर्ती के उम्मीदवार हर कोने से जोक दर जोक आ रहे हैं। उनके साथ है मुकाबला, मगर इस जज्बे के साथ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर सईद ने घोड़ा गिराकर धोखा ना दिया होता तो हम वक्त पर होते यहाँ पर। जब सरहद पर दुश्मन तुम पर घात लगाएगा तो तुम कमांडर को ये बहाने सुनाओगे। सिर्फ चंद लम्हों की ताखीर के लिए इतना गुस्सा मत करें बाबा। जाओ यहां से। जब गोली तुम्हारे सर में लगेगी तब पता चलेगा चंद लम्हों की कीमत का। पकड़ो इसे और बारी बारी अपने सरों पे रखो। पहले मेहमत, बाबा अब हमें उस्मानी फौज में भर्ती करवा रहे हैं या कब्र में पहुंचाना चाहते हैं? अगर अभी से ही तुम मौत से इस तरह डरोगे तो मुझे इस मुल्क की जंगी हालत में अफसोस है। बातें बंद, अब जाओ। अपनी सांसों पे काबू रखो। उनकी वजह से तुम्हारा निशाना खता नहीं जाना चाहिए। शाबाश। अल्लाह कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकार है ये सब। सईद रुक जाओ। इतना बोझ मेरे कांधों के लिए काफी है बाबा। फिर तुम फौज में भर्ती के लिए दरख्वास्त भी नहीं दोगे।
उस्मानिया दस्ते में शामिल होने के लिए उम्मीदवार भी नहीं बनोगे। अगर शामिल होना चाहें तो क्या इसके लिए जुल्म सहना जरूरी है बाबा? बाबा सही कह रहे हैं सईद। वो तो तुम रास्ते से हट गए, बस अब और नहीं। मैं इस पागलपन से बाहर हूँ, इंसानों की तरह सीधे रास्ते से जाऊंगा। वो रख ले तो ठीक है, वरना खैर है। सईद, मैं कौन हूं बेटा? बिलोलिया के गाजी हैं, लश्कर के जुनूनी सिपाही, मैदान जंग के बब्बर शेर हैं आप, पहलवान खुसरो साहब हैं आप। और तुम कौन? मैं आपका बेटा सईद हूं। तो फिर शेर बनो, शेर बनो ताकि उन्हें पता चले कि शेर का बेटा है। ठीक है बाबा। परेशान हो गया है सईद। यही एक दिन सच्चा सिपाही बनेगा। होशियार, बैठिए बैठिए। जी बताइए उमर साहब, इराक में हालात कैसे हैं? मैं जानता हूं अंग्रेज बहुत से खेल खेल रहे हैं। वो लोगों में कौमियत, सोना और ओहदे और दूसरे बहुत से हरबों से जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या वो कामयाब हो सकेंगे? अगर हमारे अंदर के गद्दारों ने धोखा ना दिया तो यकीनन फतह हमारी ही होगी। सहरा की हवाएं भी अगर अंग्रेजों की गद्दारी उठा लाई हैं, तो शिया सुन्नी भाई, हत्ता के अरब भाई भी उनका मुकाबला कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उमर साहब ये बताइए कि कूतुल अमारा की क्या सूरत हाल है? अगर अंग्रेज खलीज फारिस से आते हैं तो क्या हम उन्हें रोकने की ताकत रखते हैं? कमांडर, कोत अलमारात को बुनियाद बनाकर हमने करकुक, मोसल और बसरा में से अपने रजाकारों के छोटे दस्ते वसूल किए हैं कमांडर। मामूल की फौज के साथ साथ इन छोटे दस्तों से भी मुस्तफीद हो सकेंगे हम इंशाअल्लाह, क्योंकि दुश्मन तादाद में हमसे बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए कबाइल का साथ हमारे लिए जरूरी है। शमर कबीला हमारे साथ है, शेख बशीर कबीला भी हमारा हामी है। हमारी आवाज पर लब्बैक कहने वाले दीगर कबाइल भी हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सिपाहियों के तबादले में ताखीर का खदशा है, तो इसलिए करीबी कबाइल के साथ रवाबित मजबूत रखना बहुत जरूरी है। हमारे सिपाहियों की तादाद कितनी है? आप इतनी ज्यादा मालूमात से अपने जहनों को मत थकाइए। आप सरहदों के लिए कितने रजाकार तलाश कर सकते हैं, इस बारे में सोचिए। इंशाअल्लाह मदीना से करबला तक अंदरूनी और बैरूनी इलाके तमाम दुश्मनों से मादर वतन को पाक कर देंगे। बिलाखिर हम उस्मानी दस्ते का कयाम अमल में ले आए। इस्लामी मुमालिक के सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा फिदाकार सिपाही आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। उस्मानिया दस्ते की तरह मजीद दस्ते बनाकर हम दुश्मन का शिकार करेंगे।
ये एक नायाब चीज है। जो भी डिजाइन पसंद करना है इत्मीनान से कीजिए। ठीक है। जरा और मैडम को देखो। खुशामदीद। बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाई हैं। स्कूल में बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि निकल सकूं मैं कहीं। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। जी। और किसी को अंदर मत आने देना। कोक्स कहाँ है? हथियार तो आगे, मगर वो कहाँ है? खुदा ही जानता है कि वो कहाँ है। कल वो कुस्तुनतुनिया में होगा लेकिन, और इसीलिए हमें मोहतात रहना है। तो फिर पहले कोक्स की यहाँ पर मेजबानी करना चाहेंगे। उसे यहाँ लेकर आना ये तुम्हारा काम है। ठीक है, हर जगह अपने आदमियों को तैनात कर दो और तमाम गलियों को महफूज बनाओ। तुम सुलेमान अस्करी को मुझसे बेहतर जानते हो यारवंत। मालूम है ना वो कुछ भी कर सकता है। कुस्तुनतुनिया के किसी भी कोने में किसी भी खतरे का इम्कान हुआ तो हमारे आर्मीनियाई अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग बगैर किसी खौफ के उसे यहाँ ला सकते हैं। लेकिन तुम फिर भी सुलेमान अस्करी और उसके सिपाहियों को कम मत समझो। सुलेमान अस्करी इस वक्त नए दस्ते की तैयारियों में मसरूफ है। तुमने सुना होगा उस्मानी दस्ते में भर्तियों का ऐलान हुआ है। सिपाही फौज में शामिल होने के लिए जमा हो रहे हैं। अगर हम अभी हरकत नहीं करते तो कल बहुत देर हो जाएगी। इतनी वलवला अंगेज तकरीर करने के लिए आपको क्या चीज मजबूर करती है? मुझे मेरे अंदर मौजूद वतन की मोहब्बत मजबूर करती है। शुक्रिया। क्या आपको नहीं लगता कि जंग में कूदना उस्मानियों की गलती थी? आप गलत सवाल पूछ रही हैं। हम सदियों से हालत जंग में हैं। फकत हम उन आखिरी 100 सालों में हार रहे हैं। ठीक है, तो मैं सवाल को दुरुस्त करती हूँ। उस्मानी 100 साल से क्यों हार रहे हैं, बताइए मुझे। हमने मशरिक और मगरिब के दरमियान आगे बढ़ते हुए अपना मुस्तकबिल खो दिया, जबकि रोशन मुस्तकबिल इल्म, साइंस, सियासत और इक्तिसादी कामयाबी पर मुनहसिर है। जिस वक्त मगरिब भाप के इंजन बनाकर मसरूफ था, तब हम यहां तख्त और सियासी जंगों में वक्त जाया कर रहे थे, और अब हम अपनी सरजमीन की बका की जंग लड़ रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप ये जंग जीत सकेंगे? अल्लाह के हुक्म से जरूर जीतेंगे। हमें जीतना होगा, क्योंकि अगर ये जंग हार गए हम, तो रूहे जमीन पर पनाह लेने की कोई जगह नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, तो यूनानी, आर्मीनियाई, हर कोई अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। उस्मानी फौज क्या इन सब का मुकाबला कर सकती है, बताइए? वो उलझन का शिकार कुछ बाकी है, और वो एक दिन समझ जाएंगे कि तुर्क अंग्रेजों और अमरीकियों की निस्बत ज्यादा करीबी साथी हैं। इंशाअल्लाह उनके समझने तक बहुत देर नहीं हुई होगी। ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रहे आप। शायद आप मुझे समझ नहीं सकी। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर आज हम ये जंग नहीं लड़ते, तो आने वाली नस्लों के पास लड़ने के लिए कोई मकसद नहीं होगा। हम उनके लिए बगैर परचम के, बगैर ईमान के, बगैर आजादी के मुस्तकबिल छोड़ जाएंगे। हमारी कौम को जागना होगा। हम किसी और कबीले की जानिब नहीं मुड़ सकते। हम किसी और परचम के तले नहीं रह सकते। किसी दूसरी सरजमीन पर जी नहीं सकते, और ना ही किसी जबान में बात कर सकते हैं। मगरिब हमसे सिर्फ हमारी सरजमीन या फिर आजादी छीनने का तलबगार नहीं, हमारी रूहों पर काबिज होना चाहता है। और हम अपनी रूहें सिर्फ उसी के
सुपुर्द करते हैं जो इसका मालिक है। अच्छा, तो आखिरी सवाल, क्या कोई ख्वाब है आपका मेहमत? बिल्कुल है। मैं इन धुंधले बादलों में उभरते हुए नौजवान दिखता हूं। वो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो भूलेंगे नहीं हमें। उनके लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी हमने। वो इस बात पर फख्र महसूस करेंगे। यावर और मदेली ने रूस की बंदरगाहों पर बम गिरा दिया। ये कहां से आ गया? क्या कहां से आ गया? तुम लोगों को तारीख नहीं पढ़ाई जाती क्या? पढ़ते हैं बाबा, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन इस मामले का तारीख से क्या मतलब है? कैसी बातें करते हो तुम? कभी वो हमारी हुआ करती थी, जानते हो? हमारी किताबों में उन्हें रूस की बंदरगाह लिखते हैं। सेवेस्तोपोल, बाहिचे सराय, करम और भी जगह रूस की कब से हो गई। उन इलाकों को जितना जल्दी हो सके रूस के जुल्म से बचाना है। उन बंदरगाहों पर बमबारी करने वाले कमांडर हमारी शाबाश के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया। जहाज का कमांडर जर्मन था। बस रुक जाओ यहीं। जाओ सईद को बुलाओ। सईद, या अल्लाह मेरे, कुछ वाजे नहीं कि कौन दोस्त है कि दुश्मन। मोहतात रहना अनवर बादशाह, मोहतात रहना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। शुक्रिया। पुरसुकून रहो मेरे दोस्त। चराग से कोई जिन नहीं निकला। उम्मीद नहीं थी तुमसे मिलने की। अब सरेआम तो मैं मिलने से रही। अपनी इस जुर्रत की वजह से किसी दिन मुसीबत में आ जाओगी। अगर कोई ऐसा मिला जो मुझे पकड़ने की जरूरत करे तो उसके सुपर्द अपनी जिंदगी कर दूंगी। अब बताओ सूरत हाल क्या है? आज ही इराक से आए हैं और आज ही शाम सुलेमान अस्करी से मिलेंगे। तुम अकेले आए हो? कुतुल अमार से उमर के साथ आया हूं। उस आदमी से जान नहीं छुड़ा सके। तमाम उन कबाइल के नाम हैं जो आपके राब्ते में हैं। इनमें से कुछ कागजात सुलेमान अस्करी को दूंगा। नहीं, तुम उसे हमारे तैयार करदा कागजात दोगे। ये लो। मालूमात का कुछ हिस्सा दुरुस्त भी होना चाहिए ताकि मुझ पर उसका एतमाद कायम रहे। तुम्हें जो कहा जा रहा है बस वो करो। क्या जनाब कोक्स मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं? तुम फिक्र मत करो। हमने आज तक अपने किसी भी कारिंदे को किसी और के रहमो करम पर हरगिज भी नहीं छोड़ा है। बात समझ में आई?
अरे यार, खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो। क्या हम बर्तानिया को हरा सकते हैं? हमें इस जंग में पड़ना ही नहीं चाहिए था। आप लोग जंग के मामले में बहुत ज्यादा संजीदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जल्दी खत्म हो जाएगी। तारीख में पहली बार दो आलमी ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग किया है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बड़ी ताकतों ने ऐलान जंग किया है। हम बड़ी ताकत नहीं है। अनवर पाशा इस्लामी ममालिक की आजादी के चक्कर में हमें खतरात में धकेल रहे हैं। अपने पैरों पर तो खड़े नहीं हुए। दुनिया बचाएंगे। छोड़ दो इस बात को, थोड़ा होश में आ जाओ। मुसलमान ममालिक और वसती एशिया सरजमीनों की आजादी का ख्वाब देखना कब गुनाह हो गया? मुझे बताइए, आप इस बारे में क्या जानते हैं? अपने हालात की वजह से ही कह रहा हूँ मैं। हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन तुम्हें तो अंधा कर दिया दुनिया को बचाने के ख्वाब ने। तुम हकाइक को नजरअंदाज कर रहे हो। मुल्क हलक तक कर्ज में डूबा हुआ है। मुफाहिमत हमारा खून चूस रही है। वजीर आजम ओहदे पर आने से पहले सफीरों के पास हाजिर होता है और उनसे अहकामात लेता है। इस जंग में इसलिए शामिल हुए हैं या तो बन जाएंगे या टूट जाएंगे, या जीतेंगे या मर जाएंगे। और तुम भी इसको हकीकत बनाने के लिए दारुल फनून से आजाद हो जाओ, है ना? अपनी आंखें खोलो महमद, मुल्क तबाही के दहाने पर है। मैं इस्लामी ममालिक की आजादी की खातिर अपनी आजादी कुर्बान करने को हाजिर हूँ। अगर इस मकसद की खातिर शहीद हो गया तो मेरे लिए एहसास होगा। ये कैसा जुनून है? बैठ जाओ। हर नस्ल को तकदीर फराइज सौंपती है। हमारी किस्मत में प्यारे वतन के टुकड़े होते देखना था। हमारे मुजाहिदों को फतह किया गया और जमीनों को हमारे हाथ से जाते देखना था। हर मुसीबत का सामना करने के लिए हम तैयार हुए और अब उसका वक्त है। या तो अब सिर्फ दर्द को बर्दाश्त करना है या हर मुश्किल से लड़कर उसको फना करना है। तकदीर हमें जंग तक ले आई और अब जंग की अच्छी तैयारी करनी है। पहले तो यकजा होना है और दुश्मन को फूट डालने का मौका नहीं देना। समझ गए? जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने। हम समझ गए हैं बाबा। आइंदा इन मसाइल की वजह से एक दूसरे का दिल मत तोड़ना। जब जंग शुरू हो जाएगी ना तो ये दिन याद आएंगे। खैर होगी इंशाल्लाह। ए अल्लाह, तू मेरा कैसा इम्तिहान लेगा?
या रब्बी, मुसलमानों की इज्जत, रियासत की नामूस, इस्लाम की इत्तेहाद, मजलूमों के हक की खातिर दुश्मन के मुकाबले हमें ताकत दे। उस्मानिया दस्ते में शामिल होने में मेरी मदद कर, मुझे शहादत नसीब कर। बेशक तू जरूरतमंदों का मददगार है। मेरी दुआ कबूल करना मेरे अल्लाह। आमीन।